जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज है मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज है विहार पंचमी, श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव। मथुरा वृंदावन में आज ही के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था और इसलिए इस दिन को विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। स्वामी हरदास जी की साधना से प्रसन्न होकर वृंदावन स्थित निधि वन में विक्रम संवत 1563 की मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम सबके प्यारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो आज यहाँ निधिवन राज मंदिर है और यहाँ ठाकुर बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली आज भी मौजूद है। इसी दिन को व्रज में विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। स्वामी हरदास निधिवन के कुंजों में प्रतिदिन नित्य रास और नित्य विहार का दर्शन करते थे। अत्यंत सुंदर पद गाया करते थे और अपने मधुर संगीत से श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को रिझाया करते थे। फिर बांके बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये आप आज की कथा में सुनने वाले हैं। देखिए, श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन तो आप में से लगभग कई भक्तों ने किए भी होंगे। मंदिर के विशाल चौक में प्रवेश करते ही ऊंचे जगमोहन के पीछे निर्मित गर्भगृह में भव्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं श्री बिहारी जी। वहीं पर उनके दर्शन होते हैं और उत्सवों के अवसर पर, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है, तब तो फूल बंगले बनते हैं। तब श्री बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजते हैं और परम उत्कृष्ट साज श्रृंगार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तथा सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो जिन भक्तों ने बिहारी जी महाराज के दर्शन किए हैं या जिन भक्तों ने दर्शन नहीं भी किए हैं, एक बार अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और बिहारी जी महाराज के दर्शन कीजिए। सिंहासन पर बीचों बीच श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। उनके वाम आंग में उनकी प्रियतमा परम दुलारी श्री श्यामा प्यारी की गद्दी सेवा है और उन्हीं के बगल में छोटे से चित्रपट के रूप में विराजमान है श्री स्वामी हरदास जी। तो आइए स्वामी हरदास जी के विषय में कुछ जानते हैं। श्री स्वामी हरदास जी का जन्म संवत 1535 में हरदासपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुधीर जी था और माता का नाम था गंगा देवी। इनके भाइयों का नाम श्री जगन्नाथ जी एवं गोविंद जी था। मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अपने समस्त धन धाम का परित्याग करके श्री स्वामी हरदास जी अपने पूज्य पिता श्री आशुधीर जी महाराज से दीक्षा लेकर श्रीधाम वृंदावन में परम रमणीय श्री निधिवन नामक नित्य विहार की भूमि में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनके भतीजे श्री विट्ठल विपुल जी भी आए थे। उस समय संवत 1560 में वृंदावन एक गहन वन था, घना जंगल था एवं वृंदावन में कोई भवन व सड़कें भी नहीं थी। तो श्री स्वामी हरदास जी ने वृंदावन में निवास किया और वहां परम विलक्षण रस रीति का प्रवर्तन किया। श्री स्वामी हरदास जी महाराज नित्य निकुंज लीलाओं में ललिता स्वरूप हैं। व नित्य विहार के नित्य सागर में रसमग्न रहकर प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार करते हुए उन्हीं की केलियों का गान करते हैं। स्वामी जी जब भी अपने तानपुरे पर संगीत की अलौकिक स्वर लहरियां बिखेरते थे, तब संपूर्ण वृंदावन थिरकने लगता था। एक अलौकिक छटा बिखर जाती थी। सभी पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर उनका संगीत सुनने लगते थे। उनके भतीजे विट्ठल विपुल जी हमेशा सोचते थे कि स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है। उसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जुड़ गया कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छेड़ते हैं, उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें भी करते हैं। श्री विट्ठल विपुल जी ने अनेकों बार उसके भीतर झांक कर देखा, किंतु अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी और दिखाई नहीं दिया था। फिर एक दिन स्वामी हरदास जी ने विट्ठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और पूछा, जानते हो आज क्या है? विट्ठल विपुल जी ने कहा, नहीं तो, मुझे तो आप बताओ आज क्या है। तब स्वामी हरदास जी ने उत्तर दिया, देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं तुम्हें कुछ सौगात देना चाहता हूँ। विट्ठल विपुल जी बोले, मुझे कोई सौगात नहीं चाहिए, मैं तो उस निकुंज द्वार का रहस्य जानना चाहता हूँ और आपके प्राणाराध्य श्यामा कुंज बिहारी के स्वरूप की एक झलक पाना चाहता हूँ। तब स्वामी जी बोले, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बुलाओ जगन्नाथ जी को और भी सबको। और अब ये सुनकर विट्ठल विपुल जी बहुत खुश हुए। हरिदास जी के भ्राता जगन्नाथ जी भी वहीं आ गए और भी समाज जुड़ गया। स्वामी जी ने नेत्र मूंदे, तानपुरा लेकर बैठे थे। सभी विमुग्ध थे
और रस में डूबे हुए थे। संगीत के स्वरों के आरोह के साथ ही सबने अपने अंतर में एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। तभी उस नूतन निकुंज में नील गौर प्रकाश की कोमल किरणें फैलने लगी। सब एकटक होकर देख रहे थे। कुछ दिव्य घटित होने जा रहा था। प्रकाश बढ़ता गया और इसी बीच परस्पर हाथ थामे श्यामा कुंज बिहारी जी के दर्शन हुए और स्वामी जी ने गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भईजू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथमहु हूति अबहु आगे हु रही हैं नटरी हैं जैसे, अंग की अंग उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। पद समाप्त होते ही श्री श्यामा कुंज बिहारी जी बोले, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। अब हम यहाँ इसी रूप में अवस्थित रहेंगे। स्वामी जी बोले, हे प्राणाराध्य, आप ऐसे ही निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? विष्णु शिव इंद्र आदि की सेवा का तो वैदिक विधान है, पर आपकी सेवा कैसे होगी? श्री बिहारी जी बोले, सेवा तो लाड प्यार की होगी। तभी स्वामी जी ने निवेदन किया, आपके सौंदर्य को लोग सहन नहीं कर पाएगा, अतः आप एक ही रूप में प्रकाशित होकर दर्शन दें। तभी श्यामा कुंज बिहारी की युगल छवि बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अब स्वामी जी और बांके बिहारी जी की महिमा जब हरिदासपुर पहुंची तो जगन्नाथ जी के तीनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी, श्री मेघश्याम जी और श्री मुरारी दास जी वृंदावन आ गए। स्वामी हरिदास जी की केवल एक ही इच्छा थी कि बिहारी जी की सेवा लाड प्यार से हो। स्वामी जी ने बिहारी जी की आरतियों का 3 क्रम निर्धारित किया था। सुबह श्रृंगार आरती, मध्याह्न राजभोग आरती और रात को शयन आरती। स्वामी जी ने बिहारी जी की सेवा श्री जगन्नाथ जी और उनके तीनों पुत्रों को सौंप दी और तभी से जगन्नाथ जी के वंशज श्री बिहारी जी की परंपरागत सेवा करते आ रहे हैं। कई वर्षों तक तो बिहारी जी की सेवा का क्रम निधिवन में ही चलता रहा। अब बाद में आवश्यकता के अनुसार उन्हें सन 1864 में इस भव्य मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर वे आज विराजमान हैं। तो इस मंदिर का निर्माण गोस्वामियों द्वारा तन मन धन से सहयोग देकर कराया गया। श्री बिहारी जी महाराज की उपासना प्रेम रस की उपासना है। किसी एक विधि विधान, कर्मकांड या संप्रदायवाद के दायरे में यह नहीं समा सकती। और यही कारण है कि सभी संप्रदायों, मतों और धार्मिक विश्वास के वे व्यक्ति जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वे भक्त यहाँ आते हैं और अपनी भक्ति भावना के अनुसार फल पाते हैं। श्री बिहारी जी नित्य धाम श्री वृंदावन में नित्य लीलारत हैं। ये सब अवतारों के अवतारी हैं, नित्य बिहारी हैं। लक्ष्मीपति व्रजपति के लिए भी ये दुर्लभ हैं। ये एक होकर भी दो और दो होकर भी एक हैं। ये न निर्गुण है न सगुण, अपितु दोनों से ही विलक्षण है। निर्गुण सगुण डबा है रतन बिहारी लाल। ये निर्गुण सगुण रूप 2 पल्लों वाली डिबिया के मध्य रखे हुए रत्न हैं। ये सबके हैं और सब इनके हैं। स्वामी जी कहते हैं, मौत भले पाए बिहारी ऐसे पाओ सबको, गरीब अमीर अनपढ़ विज्ञ सबको इन्हें पाने का हक है। इन्हें पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। बांके की बाकी झांकी करी, बाकी रही कहाँ है। आइए श्री बांके बिहारी जी की इस बाकी छवि के दर्शन फिर एक बार करते हैं। ध्यान से दर्शन कीजिए। सिर पर टेढ़ी पाग है, टिपारे कटारे किरीट की शोभा है, तो साथ में माथे पर बिंदी दिप रही है और नाक पर बेसर और कटी में पटका है, तो पास ही नागिन सी लहरदार वेड़ी है। झगा है, पायजामा है, तो घुमावदार लहंगा है और पीठ पीछे इकलाई भी है। एक ओर श्याम जी का साज है तो दूसरी ओर श्यामा जी का श्रृंगार है। श्यामा के वस्त्राभूषणों के दर्शन तो सबको होते हैं, किंतु उनके स्वरूप का साक्षात्कार कोई रसिक प्रेमी ही कर पाता है। जब स्वामी जी की कृपा होती है तभी श्याम तमाल से लिपटी हुई कंचन लता की तरह अथवा सघन घन से कौंधती हुई विद्युल लता की तरह श्री बांके बिहारी जी की स्वरूप से झांकती हुई श्यामा जी की शोभा को निहारा जा सकता है। इसलिए कहा गया है, कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी के हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। श्यामा श्याम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेने से ही मन की कोई भी कामना हो पूरी हो जाती है। लेकिन बिहारी जी के भक्तों की बात ही अलग है। वो मन में कोई कामना रखते ही नहीं है। उनकी लालसा सिर्फ इतनी ही होती है कि बिहारी जी उन पर कृपा बनाए रखें और उन्हें बिहारी जी के दर्शन हो पाए। इस विषय में एक भक्त की अद्भुत कहानी आती है। एक समय की बात है,
झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव है। उस गांव से महुवर नाम की एक नदी गुजरती है। उस महुवर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण अर्थात बहुत पुराना टूटा फूटा मकान था उसके बारे में पूछा। महात्मा जी ने पूछा कि उस मकान की कहानी क्या है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जवदास जी महाराज, और जो यह टूटा फूटा मकान है यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेली ही यहाँ रहा करती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने की, इसलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचा करती थी। लोग उससे कहते थे, माई तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? ये सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वो बुढ़िया मानती नहीं थी और इसी प्रकार रोज कचौड़ी पकौड़े बनाकर बेचा करती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति को लूट लूट कर ले जा रहे हैं। अब सवेरे जब वो जागी तो उसे लगा कि कहीं ये सच ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो सब संपत्ति लोग लूट कर ही ले जाएंगे। लोग ये सब लूटे तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वो बुढ़िया अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सबसे सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वो बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वो सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ पहले बेसन में सने रहते थे उन हाथों से अब वो माला फेरा करती थी। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी वे आंखें अब भगवान को निहारती रहती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जवदास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे, मतलब थोड़े कंजूस, कम खर्च करने वाले। एक दिन वो भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। अब महंत जी ने पूछा, माई ये तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज जी आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो ना, उसी को चबा रही हूं। महंत जी ने सोचा, अरे मैं और दूध में मेवा डालूं? नहीं नहीं, मैं तो दूध में चीनी डाल देता हूं, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा, दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। अब महंत जी ने पूछा, ये दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज जी आप ही तो दाल में घी डाल कर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते, भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी ज्यादा दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। अब महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई और आता जाता नहीं था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। अब एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के वस्त्रों की बाहों पर घी लगा हुआ है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने फिर देखा कि भगवान के तो दोनों हाथ घी में सने हुए हैं और अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी ज्यादा डालकर देते हैं। अब महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु आपकी ये चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु मैंने वो सब खाद्य पदार्थ जो भी खाद्य सामग्री है संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर ही लुटा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे और बोले कुछ नहीं, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। अब महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी वो सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी
तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। अब साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा, इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया, इसको निकालें कैसे? कोई लांछन हो, कोई आरोप हो, तब तो इसे निकालें। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। अब महंत जी ने विचार किया और एक दिन वो मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तिन ने तो एक आदमी रख लिया है। अब ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती हैं और गांव में ये बात फैल गई कि भक्ति ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर ये झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, वो सीधे अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वो वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं वहां उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तिन की ये बातें सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर ये सब लोग इधर ही क्यों आ रहे हैं? तब उन्होंने ध्यान से देखा, इस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही थी। तो समझ गए महंत जी कि यही भक्तिन इन सबको अपने साथ लेकर आ रही है। इसलिए वो उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे तो किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो उस समय हम उन्हें क्या खिलाएंगे? सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो ये कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, ये चोर नहीं है, ये सच्ची है और ईमानदार भी है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया? तब महंत जी बोले, इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति के रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। अब सब लोग क्या सोच करके आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। ये सब बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी अब आप इस भक्तिन की चिंता न करें, हमारे इतने परिवार हैं, ये जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्तिन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हारे बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। ये कहकर महंत जी चले गए। अब रात को महंत जी दूध लेकर आए। भक्तिन ने फिर दूध नहीं पिया और वो सारी रात बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे और जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, हे प्रभु, आपका नाम बदनाम किया, इसलिए मैं और अधिक इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। और अब जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं? ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सारे दरवाजे खुल गए। मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में ही विलीन हो चुके थे। पूरे करैरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करैरा गांव में ही महुवर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रज्जब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था, भगवान की आरती करने के बाद वे छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी वो करैरा गांव है
और वहाँ आज भी बिहारी जी का वो प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वो खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ उस महुवर नदी के किनारे स्थित है। बिहारी जी की प्राकट्य स्थली जो कि निधिवन है, बिहार पंचमी के उत्सव का प्रारंभ होता है निधिवन से और इसके साथ ही बांके बिहारी मंदिर से। तो बिहार पंचमी के दिन प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह ही श्री बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है और इस प्रक्रिया में श्री बांके बिहारी जी महाराज के जो प्रतीकात्मक पद चिन्ह हैं उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जैसे कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और जल से स्नान कराने के बाद भगवान का अभिषेक किया हुआ जो पंचामृत होता है उसे भक्तों के बीच में प्रसाद स्वरूप में वितरित करते हैं। निधिवन से श्री बांके बिहारी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में बैंड, संगीत, सजे हुए हाथी, झंडे और दूर दूर से आई हुई कीर्तन मंडली शामिल होती है और शोभा यात्रा का नेतृत्व स्वामी श्री हरिदास जी, श्री विट्ठल जी एवं श्री गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के 3 रथ करते हैं। राजभोग अर्थात दोपहर 12 बजे के समय तक शोभा यात्रा वृंदावन के मुख्य बाजारों से होकर श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचती है। फिर मंदिर के अंदर संतों के विग्रहों का स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी को राजभोग चढ़ाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बिहारी जी इस दिन स्वामी हरदास जी द्वारा स्वयं अपनी गोद में बैठे भोजन का आनंद लेते हैं। राजभोग आरती के बाद उत्सव के अंत में भक्तों के बीच में प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो वैसे तो विहार पंचमी वृंदावन का लोक उत्सव है, लेकिन आज के समय में जब घर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, किसी न किसी स्वरूप में कोई लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो कोई युगल जोड़ी सरकार की पूजा कर रहे हैं। ऐसे में जिनके घर में भी ठाकुर जी किसी भी स्वरूप में विराजमान हैं, उन सबके लिए विहार पंचमी एक बहुत ही खास दिन है। आज के दिन आपके घर में भगवान श्री ठाकुर जी का जो भी विग्रह विराजमान है, जिस भी स्वरूप में ठाकुर जी आपके पास है, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए और फिर माखन का, मिश्री का भोग लगा दीजिए। फल, मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर उनकी आरती कीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। विहार पंचमी के दिन भगवान को भोग में आप 56 भोग भी अर्पित कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार पकवान बना सकते हैं। और श्री बांके बिहारी जी की कृपा की प्राप्ति के लिए मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, जैसे कि गीत गोविंद आज के दिन पढ़ना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा गोपी गीत का पाठ करना आज के दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इस प्रकार के मंत्र, स्तोत्र इत्यादि का जप करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और हाँ, जैसे कि वृंदावन में विहार पंचमी मनाते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आज ही के दिन यानी कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ही भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए आज के दिन भगवान श्री राम और सीता जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्री राम और सीता जी का संयुक्त रूप से जो भी भक्त पूजन करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो समाप्त हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां आ रही हो या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, सुयोग्य वर की कामना है या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो ऐसी अवस्था में विवाह पंचमी आपके लिए वरदान के समान है। आज के दिन भगवान श्री राम और सीता जी का विधि विधान से पूजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो भगवान श्री राम और सीता जी की कृपा से निश्चित ही आपके जीवन में चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो समाप्त हो जाती है और कामना चाहे कोई भी हो। जब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो फिर दुर्लभ क्या रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हो सके शुभ कर्म कीजिए और अपने सुखमय जीवन के लिए भगवान श्री राम, सीता जी और बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए। और अब बड़े ही प्रेम से जयकारा लगाइए, श्री सीताराम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा। और अब आप सुनेंगे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते
प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य
कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंत रहित किंतु सबके आदि कारण
एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी।
वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप मोक्षदा एकादशी व्रत के विषय में जानना चाहते हैं, खरमास के विषय में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ज़रूर देख लीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।